बाद उनको ऑपरेशन के टाइम पे ये बोल दिया जा रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, अप्रूवल नहीं है, और उनको डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है। इसके बारे में ना हमारे एडवोकेट भाई अमित शेख बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ बहुत टाइम से लगे हुए थे। ऐसा है कि यहाँ पे जिसके पास राशन कार्ड है सबको तो इलाज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जुडिशन में रहते हैं उनको राशन कार्ड अगर नहीं भी है, सिर्फ आधार कार्ड है या वोटर ID है तो भी मिल जाए। राशन कार्ड नहीं है, सिर्फ थाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। थाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुमरा में, रीवा में, कलवा में, थाना में रहते हैं, उनके पास अगर राशन कार्ड नहीं है और सिर्फ आधार कार्ड है और सिर्फ वोटर ID है तो उसमें से किसी एक से भी इलाज हो जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो एड्रेस चेंज कराओ, 5-6 दिन बाद आओ, मुझे आपका इलाज मिल जाएगा। आपको बात अगर उसके बाद अगर वो हटाते आपको तो है यहाँ पे मोदी, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। मैडम, आज आप पूरी टीम के साथ आपने स्वतंत्र सैनिक हकीम अजमल खान हॉस्पिटल का दौरा किया। क्या कारण थे कि आज आप अचानक दौरे पे आए? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर ना जो डायलिसिस पेशेंट थे, पहले यहाँ पर एपेक्स जो है वो चला रही थी डायलिसिस का। दरअसल आए हम इसीलिए थे, लेकिन आने के बाद कुछ पेशेंट से और भी मुलाकात हुई, बात हुई, तो वो भी चीज़ें सामने खैर जो मसले के लिए मैं एक होता है डायलिसिस का। अब बात ये हुई है डायलिसिस के पेशेंट जो है वो उन्होंने इन्फॉर्म किया मुझे कि यहाँ पर इशू हो रहा है, जिनकी कुछ टेस्ट करवाए गए जिनमें वो पॉजिटिव पाया गया, यहाँ पर पॉजिटिव की मशीन अवेलेबल नहीं थी। और बात अब ये हो गई है कि एपेक्स वालों को जो है वो सरेंडर करके बोला गया है प्लेटिनम को। इन्होंने कहा कि जब इनको लेटर आ चुका है तो इन्होंने अब तक सरेंडर हमको जो है हैंड ओवर नहीं किया। अब बात ये हो रही है कि ये उनसे मांग रहे हैं, ये इनको दे नहीं रहे। अब ये दोनों की यानी एपेक्स और प्लेटिनम की लड़ाई में हमारे जो डायलिसिस के पेशेंट है वो सफ़र कर रहे हैं। वो सफ़र ना करें, और अभी उनका सबका जो है वो कम्प्लीटली डायलिसिस हो चुका है, जिनके लिए हम आए थे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सिर्फ ये कह रहे थे कि भाई एनी हाउ जो है वो प्लेटिनम को जो है वो लेना है एक न एक दिन। तो जब वो ले रहे हैं, हमारे देने और लेने में कोई पेशेंट सफ़र ना करे, ये हमारा मेन कंसर्न था। तो जो सफ़र कर रहे थे हमने उनको भी डायलिसिस करवा दिया है, वो ही बेहतर है, उनका डायलिसिस चल रहा है। खास यही मसला था कि डायलिसिस जो है आपके आज मैं समझती हूँ 14-15 सालों से हमारे पूरे मुमरा वाले सफ़र कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी और एक NCP की वजह से, जुबिल अवार्ड की वजह से, और इनके जो भी यहाँ पर हॉस्पिटल को प्राइवेटाइजेशन करने के चक्कर में हमारे पूरा मुमरा जो है वो सफ़र कर चुका है। लेकिन जबकि ये हॉस्पिटल अभी PPP मॉडल पे चालू किया गया है, तो यहाँ पर लोग जो है वो सुविधा जो मिलनी चाहिए थी, वो जिस चीज़ के लिए हमने भूख हड़ताल की थी, कि हमने कहा था, ये बात तभी भी कहा था कि इनकी स्कीम में जो लोग बैठेंगे उन्हीं का जो है वो ट्रीटमेंट किया जाएगा, लेकिन जो नहीं बैठेंगे उनका क्या, ये सवाल हमने तभी भी रखा था। और यही इसी वजह से हमारी 9 दिन की भूख हड़ताल थी। आज 9 दिन की उस भूख हड़ताल के बाद जो लोग उस MJPJY स्कीम में नहीं आते हैं, उन लोगों को भी आज उपचार मिल रहा है यहाँ पर। ये हमारी 9 दिन की भूख हड़ताल का आज जो है वो सिला मिला है हम लोगों को। आपको कैसा लग रहा है कि अभी एक दिन पहले ही यहाँ के जो व्यवस्थापक है पॉल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि यहाँ पे अब सब कुछ सुचारू रूप से शुरू हो गया, तो आप इसे कितनी बड़ी उपलब्धि मानती हैं? देखिए, उन्होंने ये बोला है, इसके बाद मैं खुद चाहती थी कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दूँ या मैं एक लोगों को बताऊँ, क्योंकि आपने देखा हो खुद सिर्फ यहाँ के जो प्लेटिनम के जो ओनर है पॉल सर, उन्होंने जो है इसका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया। लेकिन आपने अगर नोटिस किया होगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई किसी ने भी इस बारे में बोला नहीं, ठीक है, जब वो चालू हुआ। और दूसरी बात, उन्होंने जो चीज़ें आपको बोली है कि भाई ये चीज़ जो है वो ये हॉस्पिटल जो है MJPJY पे जो है वो चालू होने वाला था, लेकिन हमने ये सवाल भूख हड़ताल के टाइम पर रेस किया था कि भाई जो उसके अंडर में नहीं आता उनका क्या। तो ये हमारी मांग की वजह से पूरे थाना जुरिस्डिक्शन के अंदर जितने भी यहाँ के लोग हैं उनको ये उपचार मिलेगा यहाँ पर। ये हमारी भूख हड़ताल का सिला था। ये हमारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुशी के साथ, बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हमारी 9 दिन की भूख हड़ताल का जो आज नतीजा है वो हम लोगों को मिल गया यहाँ पर। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी यहाँ आकर बोल नहीं सकता कि ये हमारी वजह से हुआ, कोई बोल नहीं सकता कि ये सिर्फ और सिर्फ अकेले मुस्लिम लीग की मेहनत थी। जो बाकी लोग जो स्कीम में नहीं बैठे थे, आज उनको उपचार मिल रहा है, तो वो उन्हीं वजह से मिल रहा है। और मैं आपके साथ यहाँ पर देखो, हमारे साथ जो डायलिसिस पेशेंट की जो रिलेटिव है वो यहाँ पर मौजूद है, इसलिए मैंने उनको यहाँ पर बुलाया। इन लोगों ने मुझे सुबह में कॉल करके बुलाया था कि भाई कॉल करें, आप बताएंगे थोड़ा सा क्या हुआ था आज? हाँ, वही डायलिसिस को बताइए तो मैं आपको। हाँ, डायलिसिस के एक्चुअली यही बस यही चीज़ें थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों का डायलिसिस हो गया। जिनका पॉजिटिव आया था उनका हम लोगों ने ब्लड सैंपल जो है वो दोबारा टेस्टिंग के लिए भेजा हुआ है। उनकी रिपोर्ट्स भी शाम
तक आ जाएगी और उनको भी डायलिसिस जो है वो मिल जाएगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई ना कोई छोटी मोटी, अभी जब तक ये हॉस्पिटल फुल्ली स्टेबल नहीं होगा, कुछ ना कुछ थोड़ा मुमरा वालों से भी मैं चाहती हूँ थोड़ा कोऑपरेट करे लोगों को। और यदि आपको ये चीज़ लगता है कि अभी ये सेट होने में जैसे कुछ मुझे लग रहा है, मुझे 2-4-6 महीने लगेंगे, मुझे लग रहा है हाँ लगेगा, कुछ टाइम लगेगा इसको। लोगों को जो है कोऑपरेट करना चाहिए, थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। नहीं होता है कुछ अगर तो यहाँ के जो प्लेटिनम के जो ओनर है यहाँ पर पॉल सर वगैरह यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, सिमरन मैडम इनकी HR है वो यहाँ पर अवेलेबल रहती है, आप उनसे मुलाकात करें। अगर वहाँ से भी कुछ नहीं होता तो आपके लिए आपकी उम्रा की बेटी हमेशा मौजूद है, आप किसी भी वक्त मुझे कॉल करके या हमारी टीम के किसी भी लोगों को बुला सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका उपचार, आपका ट्रीटमेंट यहाँ से बेहतर तरीके से हो। मेरा कहने का मतलब जिस चीज़ के लिए आज आपने दौरा किया अपनी टीम के साथ, वो चीज़ हो गया या डायलिसिस नहीं? के लिए किया था, डायलिसिस हो गया। ये रिलेटिव सामने मैं आए बुलाई थी मैडम को डायलिसिस के लिए, तो मैडम आ गई। तो अभी डायलिसिस हो गया, सब होगा, सबका डायलिसिस। मैडम कितने दिन में जो तकलीफें हैं अभी भी जो लोगों की, जो लोग डायलिसिस के लिए भी परेशान हैं और हार्ट पेशेंट भी जो यहाँ से पैदल जा रहा है, अभी मैंने देखा कि एक बंदा यहाँ से हार्ट पेशेंट जिसको एम्बुलेंस से भेजना चाहिए था उसको रिक्शे से यहाँ भेजा गया, यहाँ अवेलेबल नहीं है ड्राइवर, क्या कहेंगे मैडम आप? नहीं ये तो फिर ये तो ना एक्चुअली क्या है, मेरे पीछे अगर मैं देख रही हूँ कार्डिक एम्बुलेंस तो अवेलेबल है लेकिन इसका ड्राइवर नहीं है, तो ये गलत बात है। ये एक फीडबैक हमारा काम है देना कि आपको हर चीज़ की जो उपलब्धि रखना है। जब आपने हॉस्पिटल, आपने हमें कहा क्या कहा था कि हम पूरी तरीके से रेडी है हॉस्पिटल को फुल फ्लेज में चालू करने के लिए, और अगर आपके पास ओवर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है हमारा, मल्टी स्पेशलिस्ट बोलते हो जब आप, तो आपके मल्टी में ड्राइवर्स तो मिलते नहीं है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातों का जो हमें ख्याल है। अभी एक और बहुत सिंपल सी बात है, मैं फर्स्ट में जब सर्वे में थी, एक पिलर के पास एक डस्टबिन रखा हुआ था जो ओवरफ्लो से नीचे कचरा गिरा हुआ था। तो मैं ये सोच रही थी भाई मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ऐसा भी होता है कि सारे कचरे ज़मीन पर पड़े हुए हैं। तो मैंने सिर्फ एक फ़ोटो क्लिक किया, उसके बाद वो डस्टबिन में से कचरा भी चला गया और डस्टबिन वहाँ पर खाली डस्टबिन रख दिया गया। यानी जब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक आप काम नहीं करोगे क्या? आपका काम, जब आपने जिम्मेदारी ली हो तो आपको सफाई से लेके पूरे ऑपरेशन के ट्रीटमेंट के बाद रिकवरी तक आपको जो है वो आपका जो है वो अंजाम देना है यहाँ पर। ये डॉक्यूमेंट को लेके भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट देख के एडमिट भी किया जा रहा है और उसके बाद उनको ऑपरेशन के टाइम पे ये बोल दिया जा रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, अप्रूवल नहीं है, और उनको डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है। इसके बारे में ना हमारे एडवोकेट भाई अभी से बात करेंगे क्योंकि ये हमारे साथ बहुत टाइम से लगे हुए थे। ऐसा है कि यहाँ पे जिसके पास राशन कार्ड है तो सबको तो इलाज मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे, लेकिन जो थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जुडिशन में रहते हैं उनका राशन कार्ड अगर नहीं भी है, सिर्फ आधार कार्ड है या वोटर ID है तो भी मिल जाएगा। राशन कार्ड नहीं है, सिर्फ थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुमरा में, पीवा में, कलवा में, थाना में रहते हैं, उनके पास अगर राशन कार्ड नहीं है और सिर्फ आधार कार्ड है और सिर्फ वोटर ID है तो उसमें से किसी एक से भी इलाज हो जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो एड्रेस चेंज कराओ, 5-6 दिन बाद आओ तो आपका इलाज हो जाएगा। आपको बात अगर उसके बाद अगर वो अटकाते आपको है यहाँ पे मोदी, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।